किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपको एक हाईटेक फार्म दिखा रहा हूं भैया। और फिलहाल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अब की बार मौसम विभाग भी साफ कर चुका है कि 2026 में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ेगी। तो गर्मी से पशुओं को बचाना किसान के सामने बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मैम, यहाँ पर हम खड़े हैं, तापमान टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम है। जैसे ही हम साइड से बाहर जाते हैं, लू चल रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कम होने के पीछे क्या वजह है? सर देखिए, जैसे कि आप बाहर देख रहे हैं, बाहर बिल्कुल गर्मी का मौसम बढ़ा हुआ है, ठीक है। और इस टाइम हम खुले एरिया में खड़े हैं, जो हमारा बहुत बड़ा डेयरी फार्म है। ये चारों तरफ से ओपन है, ठीक है। तो इसमें देखो ना, हम एसी लगा सकते ना, इसमें हम कूलर लगा सकते हैं। अगर हम इसमें एसी लगाएंगे और कूलर लगाएंगे तो हमारा बिजली का खर्चा भी ज्यादा बढ़ेगा। और यहाँ पर अगर पशु बांधते हैं हम, तो यहाँ पर अगर कूलर लगाएंगे हम, तो कोई पशु ऐसा भी होता है, कोई कूलर को नुकसान पहुंचा सकता है, कूलर से नुकसान पहुंच सकता है पशु को। जी। और इसमें ऐसे में एसी लग नहीं सकता सर, खुले एरिया में। तो खुले एरिया में एसी लग नहीं सकता, बिल्कुल। और जैसा कि हम जानते हैं, जो डेयरी फार्म होते हैं हमारे, पोल्ट्री फार्म होते हैं, उनमें सब में चीजें चलती नहीं सर ज्यादातर। देखो अब सर, इतना बड़ा ओपन एरिया है, इसमें अब कितने कूलर लगा सकते हैं? इसमें बहुत सारे कूलर लगाने पड़ेंगे हमें। इतने कूलर हम लगा नहीं सकते सर, क्योंकि उसमें खर्चा भी ज्यादा बढ़ेगा। अगर उसमें चलाएंगे हम तो उसमें पानी भी डलेगा, पानी का खर्चा भी ज्यादा बढ़ेगा। दूसरा, बिजली का बिल भी सर ज्यादा आएगा। उन सभी मुश्किलों को देखते हुए ये हमने फोगर मशीनें लगाई हुई है सर, जो आप देख रहे हैं। इनसे ठंडी ठंडी बौछार निकल रही है पानी की। जैसे जैसे लू चलेगी सर आगे उतना ये ठंडी हवा देती जाएगी सर। जितनी ज्यादा लू चलेगी उतनी ही ज्यादा ये कूलिंग देता है। हाँ जी सर, ठीक है। तो मैम, यहाँ पर इतने सारे फोगर चल रहे हैं जगह जगह पर, इसमें पानी कितना लगता है? बिल्कुल ना के बराबर लगता है सर इसमें पानी। अब देख रहे हो, पूरी लाइन में हमारी फोगर मशीनें लगी हुई हैं। जैसे हम इसके नीचे खड़े हैं ना, तो हम इससे गिल्ले हो रहे हैं। आप नीचे भी देखोगे तो इससे जमीन भी गिल्ली नहीं होती सर, हमारा पशु आराम से खड़ा रहता है। बिल्कुल, ना इससे नीचे का फर्श जो है गिल्ला होता है, ना इससे पशु गिल्ले होते हैं। उसकी वजह सर यही है अपना फोगर सिस्टम। जो इससे पानी निकलता है वो एक भाप बन के निकलता है, जिससे जमीन गिल्ली नहीं होती, ना हमारा पशु गिल्ला होता है। बिल्कुल, ना इससे पशु गिल्ला होता है। ये तो फोगर लगा रखे हैं आपने। उस साइड में थोड़ा सा अलग आइडिया यहाँ पर मेरे को लगा, आपने स्प्रिंकलर वगैरह लगा रखे हैं, पशुओं के ऊपर पानी भी गिर रहा है। तो ये क्या चक्कर है सर? ये ना स्प्रिंकलर होते हैं, मतलब जैसे आपने फोगर देखा था अभी, उसमें सो जमीन गिल्ली नहीं होती ना, हमारा पशु गिल्ला होता है। ये थोड़े स्प्रिंकलर होते हैं, इनसे पशु, जैसे ये देख रहे हो आप, लंबी लाइन में खड़े हैं, इनसे पशु नहा भी सकते हैं। क्योंकि पशु को जो ये स्प्रिंकलर है, पशु के शरीर को से ठंडक महसूस होती है सर। हाँ जी। और जैसे इनके ऊपर से पानी आ रहा है और वो नीचे से देखो बाहर भी जा रहा है। बिल्कुल, ये जो पूरे का पूरा भाई यहाँ पर पक्का फर्श है और उस साइड में पानी बाहर जा रहा है, उस साइड में इकट्ठा हो रहा है गड्ढे के अंदर। तो ये पूरे का पूरा सिस्टम मैनेज कर रखा है। बहुत तगड़ा मैनेजमेंट यहाँ पर जो है किसान ने, फार्मर ने दिमाग लगा रखा है। तो ये यहाँ पर जो फोगर है और ये यहाँ पर स्प्रिंकलर आपने दिखाए, तो ये फोगर यहाँ पर लगा हुआ है, इसकी कॉस्ट वगैरह फार्मर को क्या आती है, कितने टाइप की होती है, कैसे लगा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर हमारे पास जैसे फोगर मशीनें हैं, वो छोटे से छोटी, मतलब कम बजट वाली भी रहती है, ज्यादा वाली भी रहती है। वो हम किसान के हिसाब से, जिसको अपने डेयरी फार्म में लगाना है, पोल्ट्री फार्म में लगाना है, या फिर रेस्टोरेंट रिजोर्ट में लगाना है, उस हिसाब से हम कस्टमर को बता देते हैं, उसकी डिमांड के हिसाब से। अब हम दिखाते हैं आपको किसान टूल की हमारी मशीनें, फोगर मशीनें, जो अलग अलग रेट की भी रहती हैं, अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से काम करती है सर। देखिए सर, जैसे कि आपने देखा फोगर मशीन, तो अब आपने देख ली ये काम कैसा करती है। अब मैं दिखाऊंगी किसान टूल की जो हमारी फोगर मशीन है, वो आपके सामने रखी हुई है सर। ये सभी अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से काम करती है। सबसे पहले हमारी ये मशीन आती है किसान टूल की तरफ से, फोगर मशीन। ये जैसे कि आप बताओगे हमें कि कितने पशु है हमारे पास, ये कितने फीट एरिया हमें कवर करना है, तो उस हिसाब से ये हमारी मशीन आती है, जो 10 से 20 नोजल तक का, मतलब 10-20 नोजल इस पे काम करेंगी। अगर किसान भाई हमें बताएगा कि हमारे पास 20 एनिमल्स हैं या 15 एनिमल्स है, तो उसके लिए हम बताते हैं कस्टमर को कि ये हमारे पास मशीन है, इसमें इतने फुहारे लगेंगे और इसकी कैपेसिटी इतनी रहती है। ये 15 से 20 पशुओं तक लगा सकते हैं। एक फोगर से दूसरे फोगर के बीच में कितनी दूरी रखनी चाहिए? सर देखो, अगर आप इसको ज्यादा डेयरी फार्म में यूज करते हैं, ठीक है, वैसे तो एक फोगर है जो नोजल रहती है उसकी, तो 5 फीट के एरिया कवर कर लेती है। बाकी जो कस्टमर है, किसी को डेयरी फार्म में भी लगाना होता है, उस हिसाब से वो अपने हिसाब से, जैसे 6 फीट की दूरी पर, 7 फीट की दूरी पर ऐसे एरिया कवर कर सकता है सर। ठीक है, वो उस हिसाब से अपनी इसकी फिटिंग करवा सकता है। फिर जैसे कि आप ये हमारी मशीनें देख रहे हो, ये किसान टूल मतलब अपनी क्वालिटी के हिसाब से जाना जाता है। अब आप दूसरी कंपनी की मशीनें देखोगे, अब ये हमारी मशीन है, ये बिल्कुल फाइबर बॉडी से कंप्लीट है। पंप वगैरह हमने इसमें सेट किया हुआ है, जैसे इसको हम डेयरी फार्म में लगा के रखेंगे, ठीक है। कई बार पशु की पूंछ चली जाए उसके पास, ठीक है, उसमें करंट वगैरह की भी दिक्कत नहीं रहती। दूसरा, फाइबर बॉडी का मतलब हमें फायदा ये है
जैसे ये लगा रहेगा हमारे पास डेयरी फार्म में, पोल्ट्री फार्म में धूल मिट्टी ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण जो पंप रहता है उसमें धूल मिट्टी जम जाती है, अगले साल वो कामयाब नहीं रहेगा। इसी सब को देखते हुए ना हमने अपनी मशीनें फाइबर बॉडी से कवर करी हुई है। इसको लगाना भी अब बहुत आसान है। जो दूसरी हमारी मशीनें होती हैं जो पैकिंग में नहीं रहती, मतलब वो स्टैंड पर मिलती है आपको, ठीक है, उनमें लगाने का भी झंझट रहता है। दूसरा देखो हमने बिल्कुल कवर कर रखी है अपनी मशीन। इसमें क्या करना होता है, जैसे ये इनपुट और आउटपुट का कनेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, जो हम आपको पाइप देंगे मशीन के साथ में, उसमें आपको क्या करना होता है, 5-5 फीट की दूरी पर कट लगा के किसान को सिर्फ ये नोजल ऐड करनी होती है। ये नोजल भी हम फिट करके भेजते हैं। आपके पास दिख रहा होगा आपको, ये कॉपर की नोजल रहती है सर, ब्रास, जिसमें जैसे फोगर का काम रहेगा पानी निकलने का, ठीक है। जैसे इसमें से लगातार पानी निकलेगा तो उसमें जंग भी नहीं लगेगा सर। सबसे बेस्ट क्वालिटी ये रहती है इसकी, ठीक है। ठीक है, तो ये सिस्टम है भाई, इसको लगाने में कोई ज़्यादा महाभारत वाला काम नहीं है। आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। इसके साथ में नाली आएगी, उसमें कट करके आपको ये जो है फुवारे लगाने हैं। तो इसका थोड़ा सा मुझे ये जो आपने इसके साथ में फिल्टर दे रखा है, इसका क्या रोल होता है, क्यों होता है ये, इसके बारे में बताइए। इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी है? सर देखो, जैसे कि आप जान रहे हो, जैसे ये नोजल रहती है, इसमें रहता है मतलब 0.3 mm का छेद रहता है इसमें, ठीक है। इसको अगर इसमें धूल मिट्टी आएगी तो ये जाम हो जाएगा। उन सभी को देखते हुए हमने ये फिल्टर लगा रखा है इसके साथ। ये फिल्टर लगेगा सर दीवार पर। पहले इसमें भी ऐसे कनेक्शन दे रखा होता है, यहाँ से पाइप निकालना होता है कस्टमर को, ठीक है। ये स्पंज है इसकी, इसके अंदर अगर स्पंज डालोगे तो जो हमारी धूल मिट्टी रहेगी पानी के अंदर, जो भी जम्स रहते हैं वो इसमें सारे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। और जो प्योर पानी रहेगा वही पाइप के अंदर से पशु के ऊपर फॉग बनाएगा सर। यानी कि सीधी सी बात है भाई, ये अगर आपने बीच में फिल्टर लगा रखा है तो पानी के साथ में कचरा आकर इस नोजल के अंदर नहीं आएगा और आपका ये सालों साल चलता रहेगा अगर आपने ये लगा रखा फिल्टर इसके साथ में। तो ये साथ में इसके क्या रख रखा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर ये टाइमर रहता है, ठीक है, ये भी मशीन के साथ में ही लगता है। जैसे इसमें दिख रहा होगा आपको ऑन टाइम और ऑफ टाइम 2 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। कई बार किसान कहते हैं कि इसको हमें अपने हिसाब से ऑपरेट करना है, ठीक है। तो इसमें देखो 1 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट ये ऑन टाइम में है। ऑफ टाइम में भी ऐसी सेम काउंटिंग दे रखी है। अगर कस्टमर चाहता है कि मेरे को 5 मिनट अपना फोगर चलाना है और 10 मिनट का कट लगवाना है, तो वो अपने हिसाब से इधर से पुश करेगा 2-3 बार, तो ये 5 मिनट पे सेट हो जाएगा। अगर वो ऐसे ऑफ टाइम पे सेट करेगा, इसको पुश करेगा, तो वो 10 मिनट में बंद हो जाएगा। मतलब फिर इसका ये रहेगा 5 मिनट आपका फोगर चलेगा और 10 मिनट बंद रहेगा। वो हर एक कस्टमर अपने हिसाब से जैसे उसको चलाना है, 2 मिनट चलाना है, 3 मिनट चलाना है, उस हिसाब से चला सकता है सर। और ये जो प्रक्रिया आपने बताई, 5 मिनट चलाना है, 4 मिनट चलाना है, चलेगा, फिर उसके बाद में कितने मिनट का कट लगाना है, ये चीजें बाद में ऑटोमेटिक रिपीट होती चलती रही। जी बिल्कुल, आपको सिर्फ एक बार सेट करना है जब फोगर लगाओगे, बाद में आपने सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे ही चलता रहेगा। जब फोगर मशीन लगाओगे तभी सेटिंग करनी होती है सर। और कंपनी में भी फोगर किट मिलेगी आपको, उनमें ये टाइमर नहीं रहता सर, वो करती है सेकंड के हिसाब से काम। अब ये हमने स्पेशल अपने हिसाब से बनाया हुआ है सर। ये कस्टमर को मिनट के हिसाब से मिलेगा, ठीक है, जो कस्टमर इसको आसानी से सेट कर सकता है सर। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग आपकी खुद की रहती है सारी चीजों की? बिल्कुल सर, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग रहती है इसकी। फोगर मशीन जैसे हमारे पास ये अलग अलग तरह की मिल जाएगी, स्प्रिंकल में भी मिल जाएगी, ठीक है, 4 वे नोजल में, सिंगल वे नोजल में, जैसे कस्टमर की डिमांड रहेगी वैसे ही आपको हमारे पास ये नोजल मिल जाएगी सर। ठीक है, इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है भाई। इसके बाद में ये तो आपने बताया 15 से 20 हमारी यानी कि फोगर चला सकती है। अगली मशीन के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। जो ये हमारी मशीन दिख रही है आपको व्हाइट कलर की, ये हमारी 25 से 30 नोजल आराम से चला लेगी सर। ठीक है। हाँ जी, इस पे आप मतलब वो अपने हिसाब से जैसे 5 फीट का कवर करना है एरिया या 7-8 फीट का करना है, वो कस्टमर अपने हिसाब से खुद कर लेते हैं सर। वो जैसे हमें बताएगा हम वैसे ही उसको गाइड करेंगे कि सर आपके लिए ये किट बेस्ट रहेगी। ठीक है। जो येलो कलर की मशीन है इसका क्या कुछ है? सर ये हमारा सबसे टॉप मॉडल रहता है। इस पे आप 50 से 60 नोजल बड़े आराम से चला सकते हो। ठीक है जी। हाँ जी। तो ये इनकी कैपेसिटी में फर्क है? हाँ जी, सिर्फ ये इनकी कैपेसिटी में फर्क आ जाता है। जैसे ही हमें बताएंगे कि हमें 10 पशुओं के लिए लगाना है या 50 पशुओं के लिए लगाना है, उसको हम वैसा ही सबसे बेस्ट गाइड करेंगे कि सर आपके लिए ये बेस्ट रहता है, आप ये लीजिए और इसको अपने डेयरी फार्म या पोल्ट्री फार्म में लगाइए। इनकी गारंटी वारंटी भी है क्या कुछ? बिल्कुल सर, जैसे ही आप फोगर मशीन लेते हो, इसकी हम कस्टमर को 1 सीजन की फुल वारंटी गारंटी देते हैं सर। आपके मोटर में, नोजल में, टाइमर में कुछ भी दिक्कत आती है, हम उसको रिप्लेसमेंट करके भी देते हैं सर, कि आप हमें अपना सामान दिखाइए क्या काम नहीं कर रहा है, तो उसी हिसाब से हम उसको रिटर्न करके मतलब ये वापस करके दूसरा सामान भी भेजते हैं। यानी कि पीस टू पीस चेंज होता है? पीस टू पीस रिप्लेसमेंट रहती है सर सामान। ठीक है जी। ये तीनों पर एक प्रकार के डिजाइन में है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी मोटर रख रखी है, इसमें क्या फर्क है, ये क्या चीज है? सर जैसे कि आप देख रहे हो, ये आपने जो हमारी मशीनें देखी थी उससे अलग दिख रही होगी आपको, ठीक है। ये हमारी हाई प्रेशर मिक्स्ड फोगर किट रहती है, देख रहे हो आप, इसका पाइप भी थोड़ा अलग रहता है, बिल्कुल मजबूत है। और जो
इसमें नोजल है सर वो भी स्टील वाली रहती है, और जो अगर आप इसको खोल के देखोगे, ठीक है, ये खुलेगी और नोजल के अंदर इसमें फिल्टर लगा होता है। अच्छा, नोजल के अंदर भी फिल्टर लगा हुआ है? इसके नोजल के अंदर ही फिल्टर लगा होता है सर। तो ये बिल्कुल भाई अलग ही दिख रही है, थोड़ी सी प्रीमियम क्वालिटी की चीज है। और ये जो मोटर है ये भी काफी बड़ी है। कितने एचपी की मोटर सर? है? ये आधी एचपी की मोटर है सर। आधी एचपी की मोटर है, कॉपर वाइंडिंग में है? जी बिल्कुल, कॉपर वाइंडिंग में रहती है सर ये मोटर। इसकी गारंटी वारंटी कितनी देते हो आप? 1 साल की वारंटी रहती है सर इसके पंप की। ठीक है, इसके पंप की 1 साल की फुल वारंटी रहेगी भाई। तो ये क्या चीज रख रखी है आपने यहाँ पर? सर ये स्प्रिंकल है, जैसे कि आपने देखा था पीछे वीडियो में जिससे पशु गिल्ले हो रहे थे, उनको ही स्प्रिंकल बोलते हैं सर। ये भी हमारे पास पित्तल में आता है। ठीक है, ये पित्तल के अंदर है भाई, जंग वगैरह का झंझट इसमें नहीं आएगा। हाँ जी। तो ये यहाँ पर अलग अलग प्रकार की फोगर मशीन है, अलग कैपेसिटी के हिसाब से। अगर आपके पास में 2 पशु हैं, अगर आपके पास में 100 पशु हैं, तो अलग अलग फोगर मशीन आप ले सकते हो। मान लीजिए कोई किसान भाई है या फिर रेस्टोरेंट वगैरह में कोई लगाता है, बड़े एरिया में लगाता है, तो उसको किसी प्लम्बर की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या आप प्रोवाइड करवाते हो? बिल्कुल सर, जैसे आपने ये देखा हमारी मिक्स्ड फोगर किट है ये, ठीक है। अब आपको ये किसी रेस्टोरेंट में लगानी है, बड़े रिजोर्ट में लगानी है, या बैंकेट हॉल रहते हैं जैसे उसमें लगानी है आपको ये, तो अगर कोई कस्टमर बोलते हैं कि मैम हमारे पास तो एडजस्ट नहीं होगा, आप अपने वर्कर को भेज दीजिए, तो हम कस्टमर के हिसाब से अपने वर्कर को भी इसको लगाने के लिए भेजते हैं सर। मैम इनकी कीमत क्या कुछ रहेगी? सर जो हमारी ये फोगर मशीन है, ये देख रहे हो आप, स्टार्टिंग से 4000 से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। आगे सर इनकी कीमत बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे आप नोजल ज्यादा बढ़ाते जाओगे, पाइप बढ़ाते जाओगे, उस हिसाब से इनकी कीमत में फर्क आता चला जाएगा। ठीक है। हाँ जी। नोजल या पाइप एरिया के हिसाब से कम ज्यादा होगी, तो उसी हिसाब से मशीन का साइज भी कम ज्यादा हो जाएगा। हाँ तो वहाँ जी। पर रेट भी कम ज्यादा हो जाएगा। जो किसान काफी दूर से हैं, यहाँ पर आ नहीं सकते, तो वो कैसे मंगवा सकते हो? ऑनलाइन कुरियर की फैसिलिटी देते हो क्या? बिल्कुल सर, हमारी ऑल इंडिया में ऑनलाइन डिलीवरी भी रहती है। जैसे जहाँ से कस्टमर को मंगवाना है, जिस भी एरिया से वो हमारे पास कॉल करेगा, ठीक है, वहीं पर हम उसको मशीन प्रोवाइड करवा देती हैं सर। जैसे कि आप देख रहे हो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप इन पर फोन करिए और पता करिए कि मेरे को कितने एरिया में फोगर लगाना है, कितने नोजल मेरे को चाहिए, या जो आप हमसे क्वेश्चन करेंगे सर उस हिसाब से हम आपको बताएंगे और आपके घर पर ये फोगर प्रोवाइड करवा देंगे सर। ठीक है, तो स्क्रीन के ऊपर इनका नंबर, आप इनसे कांटेक्ट करके डायरेक्ट ये सारी चीजें पूछ सकते हैं भाई, मशीन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो गर्मी अपनी पीक के ऊपर है भाई, टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा, तो अगर आपको फोगर लगवाने अपने पशुओं के लिए, तो दिए गए नंबर के ऊपर आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, किसानों को डायरेक्ट डेमो दिखाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।